जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास में। तो जैसा कि हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, आपका एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। यानी फर्स्ट वीडियो जो है आपका फर्स्ट चैप्टर का पढ़ चुका था, दूसरा ये जो है वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें कि देखिए जो है आप इसमें जो है आपके जितने प्रॉब्लम दिए हैं उसमें से आपका कितना सही हो रहा है, और जितना आपका आंसर करेक्ट हो रहा है आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें कि सर हमारा इतना क्वेश्चन सही था। ठीक है, सबका कमेंट हम पढ़ेंगे, कितना किसका सही हो रहा है ये जरूर लिखेंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, क्यू चार्ज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। एक क्यूब है जिसकी साइड कितना दिया है, एल है, और उस क्यूब के सेंटर पर कोई एक आपका चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज उसके अंदर रखा गया है। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब। वन फेस ऑफ द क्यूब यानी क्यूब के एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, यही आपको बताना है। ये बता दो जो है आपको क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होंगे। तो 6 फेस होंगे तो उसके वजह से जो है आपका जो है एक फेस से पूछ रहा है, तो 6 फेस से कितना जो है आपका फ्लक्स पास करेगा। तो आप कूलॉम साहब का नियम लगा दीजिए, इथी गॉस का नियम लगा दीजिए। गॉस का नियम, तो गॉस का नियम जो है आपका क्या कहता था कि अगर कोई भी अगर आपका क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप के अंदर जो चार्ज रखते हैं उस चार्ज का जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसी फार्मूले पर रख देंगे तो यानी उसके अंदर का जो है आपका टोटल चार्ज और अपान में हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो बता जो है, तो उसमें जो है आपको जो है टोटल जो है आपका 6 फेस है, तो 6 फेस से जो है आपका कितना फ्लक्स पास करेगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बता दो उसके एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। एक फेस से अगर हम पूछे कि कितना होगा तो ये बताओ क्यू इनसाइड रहेगा और अपान में एप्सिलॉन नॉट बट्टे में क्या कर दो 6 कर दो, यानी 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 6 फेस से जो है आपका टोटल चार्ज क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना होगा 6 से डिवाइड कर दो। तो देखो 6 से डिवाइड किस में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है। लेकिन 6 से डिवाइड यहाँ भी है तो यहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ नीचे एल स्क्वायर लिखा है, इसमें साइड से कोई मतलब नहीं है, यानी सीधे सीधे आपका आंसर होगा वह होगा बी आंसर। चलते हैं अगला प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका क्या कर रहा है, इसमें जो है इस जो है आपका इस चैप्टर में गॉस लॉ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। आपका गॉस लॉ का कभी कभी मैथमेटिकल फॉर्म पूछ देता है, तो यानी कि गॉस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह क्लोज सरफेस जो है आपका वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को कहते हैं हम लोग गॉस लॉ। यही आपका गॉस लॉ है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो कभी कहता है पूछ देता है डिफाइन द गॉस लॉ इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो यही आपको बस इतना लिख देना रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग hollow sphere of radius 10 centimeter placed insulated stand is 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। याद करना जो है आपका जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको ये बताया गया है कि आपका अगर कोई आपका हॉलो स्फीयर है और वह कंडक्टिंग है तो कोई भी चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसके सरफेस पर जाता है। तो उसके आउटर पॉइंट पर उस आपके उस सेंटर ओ से आपका आर डिस्टेंस दूर, यानी बाहर जाकर के अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वहां तो निकलती है वैल्यू उसकी, लेकिन जब अंदर किसी पॉइंट पर आपका स्मॉल दूरी आर पर ये अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, जीरो। तो यहाँ कहाँ पूछ रहा है, अंदर पूछ रहा है कि बाहर पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पर पूछ रहा है, यानी कि आपका इसमें रेडियस वेडियस से कुछ मतलब नहीं है, स्फीयर के अंदर पूछ रहा है। तो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इससे जो है बाहर मिलती है लेकिन अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, क्योंकि टोटल चार्ज जो होता है आपका बाहर चला जाता है तो अंदर की इंटेंसिटी जीरो होती है। गॉस साहब के नियम से भी निकालोगे तो ये जीरो ही आएगा। आते हैं आपका सेकंड नंबर प्रॉब्लम पर। सेकंड नंबर प्रॉब्लम आपका क्या कर रहा है, थर्ड नंबर पर,
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में यूनिट पूछ रहा है, वेबर तो होगा नहीं, वोल्ट पर मीटर भी नहीं होगा, यानी कितना का क्या होगा आपका वोल्ट पर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा। क्या होगा आंसर इसका, वोल्ट मीटर होगा। क्योंकि आप याद करो जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो है आपका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर जो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर जो होता है आपका ई डॉट ए, ई डॉट ए। ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या है एरिया वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है आपका वोल्ट पर मीटर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एक मीटर मीटर कैंसिल तो वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका, सी होगा। चौथे प्रॉब्लम को पढ़िए ध्यान से, ध्यान समझिएगा, ये मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। क्या कह रहा है कि एट विच पॉइंट, क्या कह रहा है एट विच पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द प्रोपोर्शनल टू द आर का पावर नॉट, यानी आर का पावर 0 है एमंग द फॉलोइंग, किसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आर का पावर 0 है, यानी कि उसमें आर नहीं होना चाहिए, आर का पावर 0 का मतलब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी उसमें आर दिखाई नहीं देना चाहिए। वो वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला किस में आता है जिसमें आर नहीं रहता है, अब्सेंस ऑफ आर। तो बताओ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज वाला होगा, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, यानी पॉइंट चार्ज, अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, उसे आर डिस्टेंस जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फार्मूला आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसमें तो आर आ ही रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें आर का पावर 0 यानी उसमें आर नहीं दिखाई देना चाहिए, इसमें तो आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। चलते हैं अगला देखते हैं क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल बना लो, एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच में यहाँ डाइपोल का जो है सेंटर ऑफ डाइपोल होता है, इनके बीच की दूरी ये यल होती है, ये भी यल होता है, और यहाँ से जब एक्सियल पॉइंट पर जाते हैं तो एक्सियल पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो आता है कि आपका 2p/r3, तो ये भी जो है आपका इसमें भी आर आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज, ये बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर होगा, क्यों होगा ध्यान से देखो, इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हो जो है आपका कोई एक आपका प्लेन शीट चार्ज है तो उससे इंटेंसिटी निकालते हो तो ई बराबर आता है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो इसमें आर नहीं है, आर नहीं है इसका मतलब जो है आर का पावर 0, यानी इसमें आर जो है नहीं रहता है, यानी आपका आंसर कौन होगा, जो है आपका आंसर नंबर इसका जो है आपका सी आंसर, इसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो था आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू प्रॉब्लम था। अब ये सेकंड चैप्टर का जो है आपका ये एमसीक्यू था, इसमें जो है आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर शो करें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।